नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुक्रिया द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अब तक जो है मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे ज्ञान आपको लीगली दिया हुआ है, बहुत सारे बचाव आपके लिए बताए हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सेक्शन 9 का जो आप केस कर देंगे, क्योंकि पति पत्नी का विवाद होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं यही चीज आती है कि सेक्शन 9 का मुकदमा करें तभी वो वापस आएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 9 करने का भी कोई आपको फायदा, महत्वपूर्ण ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। अब वो क्या है क्या नहीं है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल ही मैंने एक लेटेस्ट एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें बताया है मैंने कि अब तलाक लेने से भी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है क्या नहीं है वो सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दिया हुआ मैंने, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट जानकारी, अपडेट और जो भी जजमेंट्स हैं वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर पहुंच सके। तो बस आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या सेक्शन 9 का केस करने का कोई फायदा है या फिर नहीं है। देखिए, आज का जो समय है वो पुराने समय से बहुत ज्यादा अलग है। अब वो कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक समय था जिस समय महिला को आप जबरन घर में रख सकते थे, घर में वो मजबूरी में रहती थी और हर प्रकार से वो आपका कहना मानती थी, आपके अनुसार चलती थी, जैसे आप कहते थे वो पतिव्रता वाला धर्म अपनाती थी। अब समय बदल गया है। अब महिला के हाथ में भी है फोन है और पुरुष के हाथ में भी, पति के हाथ में भी फोन है। अगर उसको आपने जरा सी भी दुख तकलीफ या किसी लगा उसे कि हाँ भाई ये टॉर्चर चीजें हो रही हैं, तो वो तुरंत 100 नंबर फोन करेगी और तुम्हारी इतनी तुड़ाई कराएगी कि तुम भूल जाओगे पति पति पत्नी पत्नी गाना। यानी कि समझ लीजिए कि आज का टाइम और पहले टाइम में कितना अंतर था। पहले पत्नी मर्यादा में रहती थी, लेकिन आज पत्नी छोटे छोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, उस इंस्टाग्राम पर डांस करने का वीडियो बना रही है। तो आज का ये सिस्टम है जो कि हर एक पति सहन भी नहीं कर पाता है। तो आज अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चली गई है और अब जो है मैं उसको सेक्शन 9 का मुकदमा करके उसको बुलाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस महिला को आपके साथ रहना है वो किसी भी कानून की लाचार नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करेगी और हर हालत में आपके पास आकर रहेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आप अमीर हो, गरीब हो, देखने में अच्छे हो, बुरे हो, कुछ आपके पास ना हो, लेकिन वो आपके साथ रहेगी। आप उसको मारें, डांटें, कहें, कुछ भी कहें, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपको वो चाहेगी कि मेरे माता पिता, मेरे भाई का सम्मान सदा ऊपर रहे। जिस लड़की को, जिस पत्नी को अपने भाई पिता का सम्मान का कोई कद्र नहीं होती है और ना ही पति की कोई कद्र होती है, वो सीधे पति का भी सम्मान लेके चली जाती है मायके में, और मायके में माँ बाप का भी नाक कटा देती है, वहां पर भी बेकार रहती है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि जिस महिला को अगर आपके साथ रहना है वो हर हालात में रहेगी। अब बात कहते हैं कि सर मेरा पति मारता है, शराब पीता है। अरे चुना भी तो आप नहीं है ना, आपके पिता ने चुना है, वर आपके पिता ने चुना है उसको। जिस समय पर शादी करी थी उस समय देखते आप, अब हो गया तो उसको स्वीकार करिए, जो है वो मेरे नसीब में था। क्यों आप इन सब चीजों को नहीं आते हैं? क्यों इस तरीके से घटना जो आजकल हो रही है उस तरीके के अंजाम दिए जा रहे हैं? तो ये चीजें आपको समझनी है कि सेक्शन 9 का केस करने के बाद अगर आप जबरदस्ती किसी महिला को बुलाना चाहते हैं, और हालांकि सेक्शन 9 में ऐसा जबरन कोई ऐसा पनिशमेंट या दंड या फिर कोई लीगल एक्शन आप ले ही नहीं सकते। आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया, 3-4 साल आपने केस लड़ाया, लड़ाने के बाद पैसा रुपया समय सब कुछ आपने बर्बाद किया, और बाद में साथ ही साथ में आपने डिप्रेशन टेंशन भी आपने लेके पता ना आ गया क्या होगा, कब आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या होगा। उसमें उसी दौरान आपके ऊपर सेक्शन 24 का भी एक एप्लीकेशन लगा दी उसी सेक्शन 9 में कि भाई मुझे आने आने खर्चा दिलाया जाए, तो उसमें और आप पीड़ित हो गए। आप ये समझिए कि जिस महिला को आना होता तो वो सेक्शन की आवश्यकता पड़ी थी नहीं। वो हर हालत में तुमसे फोन करके कहती मुझे लेके जाओ। क्यों लेके जाते हो आप? मुझे रहना नहीं आपके बिना। तो वो तुरंत आपके पास आएगी, तुम भी भागते हो जाओगे। जहां सेक्शन 9 की जरूरत पड़ रही है वहां रिश्ता खत्म हो चुका है। इसका मतलब साफ है, ये सेक्शन 9 का मतलब है ये कि रिश्ता आपको खत्म हो गया। अब हालांकि अब बस ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहो, कानूनी प्रक्रिया लड़ते रहो और टाइम अपना दोनों बर्बाद करते रहो, क्योंकि आप जो है पति हो या पत्नी हो सिर्फ मुकदमों के सहारे ही जीवन काटना चाहते हैं, बाकी एक दूसरे के साथ नहीं काटना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जहां सेक्शन 9 की जरूरत पड़ रही है पति को, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे के हाथ से निकल चुकी है, वो जा चुकी है। और जो महिला हाथ छुड़ाकर तुमसे जाना चाह रही है ना, उसको जाने दिया जाए, ये आज का समय है। वरना आप ये समझ लीजिए अगर जबरदस्ती आप करोगे और उसका मन आपके साथ में रहने का नहीं है, तो जो ड्रम वाली घटनाएं हो रही है ना आजकल, सुपारी दे दी जा रही है, वो घटना हो सकता है उसका शिकार अगला आप ही हो।
क्योंकि आज का समय कुछ भी हो सकता है, पत्नी कहीं और भी दिल लगा सकती है, और दिल लगाने के बाद तुम ये उस पर विश्वास करोगे, उसे प्रेम करोगे। क्योंकि जैसा जो सौरभ था, लड़का था जिसने, जो एक नेवी में था, सोचकर देखिए एक नेवी में लड़का कितना कमा सकता है, कोई कम सैलरी होगी उसकी, वो जो देश की सेवा कर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, वो आज अपने परिवार से हार गया। उसने विश्वास किया अपनी पत्नी पर, और वो उसके मुंह के कारण है कि प्रेम करता था उससे, इसलिए वो, उसको मालूम था कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो इसे छोड़ नहीं पाया, उसको अलग नहीं कर पाया। इसी वजह से आज वो ड्रम में टुकड़ों में मिला है। ये मैं हालांकि हर किसी घटना के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझ कर देखिए कि इस तरीके से घटनाएं, कितनी दर्दनाक घटना हो सकती है। वो महिला जिसको उसने इतने साल रखा अपने साथ में, प्रेम किया, शादी करी, और उसने इतने टुकड़े करवा दिए उसके। इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन आप ये समझ कर देखिए कि हर महिला एक जैसी नहीं होती ना, पुरुष एक जैसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको सेक्शन 9 की जरूरत पड़ रही है, और सेक्शन 9 आपने केस फाइल कर दिया, और फिर फाइल करने के बाद वो जाकर कोर्ट में एक बार एप्लीकेशन दे आई और कह दिया उसने कि मेरी जान को खतरा है, तो आपका सेक्शन 9 एक तरफ और उसका इतना स्टेटमेंट एक तरफ, समझ लीजिए आप। और सेक्शन 9 आपने अपने पक्ष में करवा भी लिया, चाहे एक्सपार्टी करवा लिया, चाहे कंटेस्टेड करवा लिया आपने अपने पक्ष में, और माननीय न्यायालय ने उसमें ये आदेश कर दिया कि विपक्षी को, जो यानी कि पत्नी जो है, वो पति के साथ रहे और अपना घर परिवार संबंध बनाया और साथ में रहे, कर भी दिया। और उसके बाद आपके पास क्या लीगल एक्शन है? अगर वो फॉलो नहीं करती है, उसको नहीं पालन करती है, तो कोई आप लीगल एक्शन नहीं है आपके साथ। लेकिन अगर आपने 498 या मेंटेनेंस या 12 DV में मेंटेनेंस नहीं दिया, तो आपको उठाकर जेल भेज दिया जाएगा। क्या है ये परिवर्तन देखिए कितना है। यानी कि महिला जो कह देगी वो ठीक, और पुरुष जो कहता है वो कहीं ठीक नहीं। हालांकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ जुडिशरी पे, लेकिन ये चीज़ें सामने बहुत आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष इस कानून के अभाव में दब रहा है, और इसी वजह से वो आज अपना जीवन समाप्त कर रहा है। हालांकि सेक्शन 9 जैसी चीज़ें जो होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप पुनर्स्थापन करें अपने जीवन का। लड़ाई झगड़ा हो गया है, उसको मनमुटाव हो गया, उसको खत्म किया जाए और साथ में रहा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब आती हैं, जब परिवार टूट चुका होता है, कोर्ट कचहरी में तभी लोग पहुंचते हैं जब खत्म हो गया होता है। अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ में इस तरह की घटना हो रही है, या फिर परिवार आपका टूट रहा है, बिखर रहा है, या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, तो कानून का सहारा मत लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि कानून का सहारा आप जितना लोगे, उतना ही आप और ज़्यादा उलझते चले जाओगे, और ज़्यादा एक समय ऐसा आएगा कि आपका परिवार पूर्णतः टूट जाएगा। तोड़ना ही है तो शुरुआत में तोड़ दो, ज़्यादा लंबा टाइम मत खींचो। ना ही तो जीवन आपको सही लग रहा है, ना पति को सही लग रहा है, ना पत्नी को, तो फिर जीवन का जो अंत है, मतलब जो रिश्ते का अंत है, वो तुरंत कर दिया जाए, ज़्यादा लंबे समय ना खींचा जाए, क्योंकि जीवन अभी आपका बाकी है, और जीवन में एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमसे हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लें, ताकि लेटेस्ट जानकारी और जजमेंट्स आपको साथ ही साथ मिलते रहें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।